हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम मैथ्स का पेपर आउट है एकदम से। यदि आपने पढ़ लिया तो आप पूरा का पूरा पेपर अच्छे से करके आएंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। तो क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आपके सामने है कि सही विकल्प वाला क्वेश्चन है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्याकर्ण जिसका कोण अंशों में थीटा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं, समान होती हैं। अगला अगला क्वेश्चन ये दिया है आपका कि हाइट ऑफ टावर और लेंथ ऑफ शैडो इक्वल है तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन ए। 3 और 12 का एलसीएम 12 होगा। खालिस्तान बनने धराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था, इसे द्विघाती सूत्र कहा जाता है। सार्वंतर पदों का अंतर होता है डी, कॉमन डिफरेंस डी होता है किसी एपी में। सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये खालिस्तान है आपके। किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी x निर्देशांक होती है। किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित अंश माप कितने डिग्री का होता है ना, ये आपको इसमें भरना है। किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित अंश माप कितने अंश का होता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा दी है, जोड़ियाँ दी हैं। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, साइन 0 0 होता है, टेन 60 रूट 3 होगा, कॉस 45 कितना होगा 1/√2 है ना। सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। सेक अपॉन टेन को आप चेंज कर लो तो 1/sin बचेगा जो कि कॉसेक के बराबर होगा। ये है। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, सत्य सत्य है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, ये आपके सामने पेपर है। ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग 56 है। आपको जोड़ के देखना पड़ेगा, SN निकालना है यहाँ पे। यदि किसी समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हैं तो वो क्या है। एक शब्द एक वाक्य में आंसर देना है। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती हैं, अनंत होती हैं। यदि वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। दृष्टि रेखा बताना जो 9 चैप्टर से है। द्विघात में विविक्त का लिखना है b² - 4ac। इसके कितने हल होंगे, y = 0 y - 7। द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखना है। ये आपका सवाल है जो कि 1.1 का ही क्वेश्चन है ना। इसके अथवा में ये उसी का दिया है। अपरिमेय सिद्ध करना, ये 1.2 से है। उसके बाद एक ग्राफ एक आता ही आता है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज़ यानी शून्यकों की संख्या बताने हैं। उसके अलावा दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने, फैक्टर करने और x की वैल्यू निकालने हैं। फैक्टर करने और x की वैल्यू निकालने हैं। उसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग गुणनफल भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो सिर्फ कंडीशन लगानी है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकालना, मूलों की प्रकृति बतानी है। द्विघात समीकरण में एक ऐसा मान बताना है जो दो मूल बराबर हों। तो बहुत सिंपल है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ये आपका 6 चैप्टर है। AB² = AC²। बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। 15 में आपको त्रिकोणमिति के सवाल दिए हैं। 16 भी त्रिकोणमिति का है ना, लेकिन 16 क्वेश्चन शायद सिलेबस से हट गया है मुझे लगता है। इसके अलावा आपके टोटल क्वेश्चंस आपको जितने भी हैं ये दिया है आपको 7 चैप्टर का है। तो ये 9 चैप्टर का है, ऊंचाई दूरी वाला सवाल त्रिकोणमिति का है ना। और ये आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। देखो एलिमिनेशन मेथड लिखा है तो उसी से करना है ना। ये क्वेश्चंस आप देख लो, ये पूरा का पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये त्रिकोणमिति का।